इस मोदी खट्टर सरकार की गोड्डा नुआन आ रहे हो तमाम मेरे बहन और भाइयों। दुष्यंत चौटाला ने आप गले के कर रखी, इससे पहला मारे गले के कर रखी बता दूं। मैं तो जिस दिन यू बीजेपी में चला गया उसे धनी थी दुष्यंत को निकंदे इति छोटा खट्टर कहने लग गए। छोटा खट्टर दुष्यंत आवा है एक भी न में करे आवा करे ना आवा है। एक और चेला बिठा क्या कोई शीर्षक का नहीं कहा और दरखास्त भी नहीं पकड़ता। अरे हम कहते हैं चौटाला साहब तौर तेरे चेले से एक दिन कहीं टट्टी और गली साफ करवा दे, ये सफाई कर्मचारी यूनियन 10,000 रुपए भी ना आपको देगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। दुष्यंत चौटाला तो बात कर ले कि सफाई कर्मचारी आ रहे हजारों की संख्या में, तना इनके बारे में क्या कहना है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जे ना दिया जवाब साथी देवीराम जी मंच पर बैठे हुए सीआईटीयू के तमाम नेता एक एक का नाम लेवांगे तो टाइम लग जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ के नेता साथी सुभाष लांबा, नरेश शास्त्री जी और आज उचाना में इस मोदी खट्टर सरकार की गोड्डा नुआन आ रहे हो तमाम मेरे बहन और भाइयों। सबसे पहले तो मैं उचाना पहुंचने पे, क्योंकि मेरा उचाना गांव भी है, हजारों की संख्या में ये हरियाणा को साफ रखने वाले गरीब महिला और पुरुष जो गलियां साफ करके अपना पेट भरते हैं, आज अपनी पेट की आग बुझाने के लिए दुष्यंत चौटाला के दफ्तर पर आज रोष प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अब जब ये जत्थे आ रहे थे मंडी के कई भाई पूछे थे प्रधान जी बोला यू क्या हो गया, रोज खाड़ा रहे उचाना में रहेगा गांव में, क्योंकि अरे कुछ दुष्यंत चौटाला के चेले हैं और वो चेले रुक जाओ ये सारे जिस्त्रियां कमाई थी नहीं सरोज धन खड़के हैं, अरे दुष्यंत चौटाला के भी चेले हैं। दुष्यंत चौटाला ने आप गले के कर रखी, इससे पहला मारे गले के कर रखी बता दूं। आपने तो वोट को नहीं दिए थे नी, उचाना ने तो वोट भी दिए थे। और वोट क्यों दिए थे? इस बात खातिर दिए थे कि आज देश में जो है मोदी की खट्टर की सरकार है, इसकी जड़ पड़नी है। क्यों? क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियां की दलाल है, गरीब की दुश्मन है। इस बात खातिर वोट दिए थे, जिता दिया और जीत का उचाना आया, लाडू बंडन लाग रहे थे। उचाना की जनता ने, नरवाना की जनता ने क्या कहा, ने बोला भाई दुष्यंत तो मुस्लिम लीग में बिक जिए, इस बीजेपी में ना बिक जिए। लेकिन 2 दिन भी कोई नहीं टपे और खट्टर गल्ला सौदा पैट गया। तो इसलिए तो यह बात समझ लो कि अपने देश में एक बात चल रही है, अब सबसे झूठा कौन है? सबसे झूठा मोदी, और उसका चेला कौन है? यू खट्टर है। तो हमें तो जिस दिन यू बीजेपी में चला गया उसे धनी थी दुष्यंत को निकंदे इति छोटा खट्टर कहने लग गए। छोटा खट्टर बुचाना मंडी वाले ने कहा रोज यू को अच्छा खाड़ा हो या करनाल वाले भी नहीं क्या कर दे। अपने गामा में पहला ही तो टेलीफोन मोबाइल घनी चीज होगी, तो
फौजी ने छुट्टी घाटे मिलया कर दी पहला जमाए, और उस फौजी का दूसरे महीने चौथे महीने मनी आर्डर आंदा, और जिसका फौजी के दोहरा घर होंदा वह चिट्ठी उस तक दे दिंदा मास्टर स्कूल में, बोले चिट्ठी दे दी उसका मनी आर्डर आ रहा है। एक छोरा ने बोले मां, बोले इसका मनी आर्डर बहुत आवा है चिट्ठी इसका, बोला बेटे मनी आर्डर इसका आवा है तो कूड़ा कटी भी से का आवेगी, पहला कूड़ा कटी चिट्ठी आया कर दी मौत की, ये वाली पिड्डी ने कोई बेरा भी तो ये व्हाट्सअप देखा है, कूड़ा कटिया आया करता कार्ड, उसकी निशानी आया कर दी मौत की। भाई दुष्यंत के चेले सुन लो, दुष्यंत आवा है एक भी न में करे आवा करे ना आवा है, एक और चेला बिठा क्या कोई सिरसा का नहीं कहा, और दरखास्त भी नहीं पकड़ता, और ये अरे कहां माचन लागी, आना छोड़ गया था दुष्यंत, यहां के लोगों का दबाव बना तो इवन्यू कह गया अभी न मैं एक बार आऊंगा, या इस लाल झंडे की मेहरबानी को महीना में एक बार आ जाएगा, इसलिए अरे एक महीना में वो बर्फी खाजर खुआजे, या मंडी केवल इस बात के लिए नहीं, यू लाल झंडा गरीब लोग जो अपने हकों की लड़ाई अपनी जिंदगी की मांग करते हैं वो भी उचाने में बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। और आज हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हम अपने किसान सभा की तरफ से आपका समर्थन तो करते ही हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये लाल झंडा, क्योंकि अपन कई बातों का बेरा को नहीं, मैं किसाना में काम करूं ना, तो किसाना के 2-2 रुपये वोटा ने पहला गेड़ दिए खात्या में, कितने का 14 करोड़ छाटे थे छोटे किसान, और ईब 9 करोड़ के गेड़िया 5 करोड़ के खा गया। अब जब हम ये कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, आपका समझ में नहीं आती बात, जब आप मांग करते हो सफाई कर्मचारी कि हमारा वेतन न्यूनतम वेतन हो 18,000 रुपए, हमें पक्का किया जाए, हम कूड़ा करकट उठा करके अपनी औलाद का पेट भरते हैं, कम से कम हमें पेट भरने लायक तनख्वाह दे दी जाए, हमें पक्का कर दिया जाए, तब तो कहते हैं कि पैसे नहीं हमारे पास। कितने दुर्भाग्य की बात है, इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो भी एक बार एमएलए बनता है उसकी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह है, पेंशन है, चाहे एक दिन के लिए एमएलए बनो, फिर वो एमपी बन जाता है, एमपी की पेंशन अलग है, एमएलए की अलग है, राज्यसभा की अलग है, और जितने भी ये राजनेता जिसके आप नाम लेते हो, ये तमाम लोग बड़ी संख्या में 4-4 पेंशन लेते हैं, 3-3 लाख रुपए पेंशन लेते हैं, 5-5 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। उनके लिए तो खजाना है। सफाई कर्मचारी कहे कि मेरे को कम से कम है, अरे 18 नहीं देते, 15 कर दो कम से कम है। जो शहर में सफाई करता है कर्मचारी, वो भी टट्टी साफ करता है, गंदगी साफ करता है, और गांव में जो काम करता है मेरे बहन भाई, वो भी गंदगी साफ करता है। ये पैसे वाले लोगों को गरीब में से बदबू आती है, बदबू। ये कहते हैं कि करते क्या हैं, अरे हम कहते हैं चौटाला साहब तो और तेरे चेले से एक दिन कहीं टट्टी और गली साफ करवा दे, ये सफाई कर्मचारी यूनियन 10,000 रुपए भी ना आपको देगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। अरे कोई कमाल है, आज इस देश में इतनी सालों की आजादी के बाद भी आज कोई मशीन नहीं है, कोई औजार नहीं है, हमें अपने हाथों से सफाई करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? कि हम गरीब लोग हैं, हम गरीब, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए काम चाहिए, और काम के बदले हम दाम मांगते हैं, कोई कसूर नहीं करते। इसलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये लाल झंडा आपने उठाया है, इसको उठा के रखना है, इसमें हमारा भी कसूर है, हमारा मतलब आपका भी कसूर है कि ये नीतियों का सवाल है। जब वोट पड़ते हैं हम ये सोच कर नहीं देखते कि बीजेपी क्या है, हम जाति पाति
इलाके के आधार पे वोट डालते हैं, जिसका नतीजा वही चोर बदल बदल के आते रहते हैं। एक बार मामा एक बार भांजा, फर्क क्या है इस बात में? आज कोरोना के मौके के ऊपर गरीब आदमी को तो कहते हैं कि आप इकट्ठे भी ना हो, कानून ला दिया मजदूरों के लिए, कुर्बानियां दे करके 8 घंटे की ड्यूटी का कानून इस दुनिया के अंदर, देश के अंदर बनवाया था मजदूरों ने, इस लाल झंडे ने। आज मोदी ने उस कानून को बदल दिया है। 12 घंटे ड्यूटी होगी और 3 साल तक कोई भी कानून नहीं होगा। किसी भी मजदूर को कोई भी मालिक, कोई भी फैक्ट्री का मालिक कान पकड़ के बाहर निकाल दे, उसकी कोई अपील दलील नहीं होगी, कोई सुनाई नहीं होगी। यह कानून ला दिया है मोदी ने। दूसरी तरफ आज अंबानी, अदानी, जिसको 2 लाख करोड़ की इनकम बढ़ी, आमदनी बढ़ी है कोरोना के दौरान में, 7वां नंबर था उसका अमीरी में, कोरोना के दौरान में वो 4थे नंबर पर आ गया। इतनी जायदाद बढ़ गई है, उसकी जायदाद तो बढ़ गई, किसान मर गया, मजदूर मर गया, नौजवान को रोजगार नहीं है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम मंडी में जब जलसा करते थे, कभी कहते थे ये बार बार कि सरकार पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। कई बार ये हमारे दुकानदार भाई अपने आप को पूंजीपति मान लेते थे। अभी 13 तारीख को या 9 अगस्त को प्रदर्शन हुआ पूरे देश के अंदर। अभी जत्थे आपके आ रहे हैं पूरे प्रदेश से, तो जत्थे के स्वागत में 2 नारे लाओ। मजदूर एकता जिंदाबाद, गरीब विरोधी सरकार मुर्दाबाद, छोटा बड़ा खट्टर मुर्दाबाद। तो ये आड़ती दुकानदार कहते थे कि शायद हम पूंजीपति हों। हमने बताया था इनको, मेरे भाइयों, कि सवाल ये मजदूर और छोटे किसान का नहीं है। जो नीतियां देश के अंदर लागू की जा रही हैं आपको भी उजाड़ेंगे। और खेती बाड़ी के बारे में 3 अध्यादेश जो लाए हैं, उसमें किसान के ऊपर बीमार, मजदूर के ऊपर बीमार, आड़ती पे बीमार, मनीम पे बीमार। और उसको लेकर के हमने फैसला किया है कि विधानसभा के सत्र से पहले सभी विधायकों को मांग पत्र दे करके ये आवाज उठाएंगे। और आज ये जो सफाई कर्मचारी उचाना के अंदर पहुंचे हैं, CITU मजदूरों का जो एकमात्र संगठन हरियाणा के अंदर जो लंबी लड़ाई लड़ता रहा है, वो चर्चा करेंगे। साथी सतबीर बैठे हैं यहाँ, सफाई कर्मचारियों की और चर्चा करेंगे। साथी नरेश बैठे हैं। आज कर्मचारी वर्ग की हालत क्या है, साथी सुभाष लांबा बैठे हैं, आपके राज्य का नेतृत्व बैठा है, वो चर्चा करेंगे। मैं तो केवल आप एक अपील है मेरी, इसने पल्ला गांठ बांध लियो। क्या जब भी वोट गेड़ो, जात पात देख कर वोट नहीं गेड़ोगे, नीतियों के आधार पर वोट गेड़ोगे। जो आपका पाड़ा का आदमी हो उसका पक्ष में वोट गेड़ोगे। जया बात सूत्री लग दियो तो हाथ ठा दो, लग गए फिर भटक जे हैं। पाछे भी एक बार ना अठवाए बिला न्यू करांगे। मैं एक बुढ़िया ना बोलिया पाछे, माताई वोट किसका गेड़िया? बोला भाई वोट तो मैंने मोदी का गेड़िया। माँ की मैं सगायर थी उस गले, बोला ना। माँ और की मैं जान पछाण थी, बोला ना। कहते फेटिया था, बोला ना। फिर क्यों गेड़िया? बोला थी देखा कर दी। माँ कड़ा देखा कर दी। बोला बहु टेलीविजन ले रही, उस टेलीविजन में देखा कर दी। माँ टेलीविजन किसका था? बोला टेलीविजन तो मारा है, बहु ले आई थी। मैंने कहा था यारे मार खाएगी, अपना तो यू खोखा खोखा है। इस टेलीविजन में कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये सब मोदी के दलाल हैं, ये सब पूंजीपतियों के दलाल हैं। जो कहना चाहते हैं वही कहो। और इसका तजर्बा बता दूं, आज आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, कोरोना से लड़ते हुए इकट्ठे हो रहे हैं। शायद टेलीविजन में आपकी खबर ना पाए, किसकी पावेगी? सुशांत। मेरा सुशांत कौन था? सुशांत गणन्यू कोई नहीं बिराई कौन था? एक भी ना गया सुशांत पर बाजा हेडा। पहले को यूपी का गुंडा था, एक भी ना उसकी चाल ली। तो इसलिए ये नीतियों का सवाल है।
आपने नीति बदलनी है, राजनीति बदलनी है। उसके लिए जरूरी है कि जाति पाति से ऊपर उठो और न्यू नहीं अपना बोड़ा कुणबा भी से नहीं अपना लाग लपेट बहुत से हैं। निरे तो देवता ने निरी माता निरी देवी। एक ने पूछने लग गया मैं किसके घेरे, और वह बड़ी शानी थी, लाल झंडा ठा कर दी। बोला मैंने उसके घेरे में क्या था? बोला बाबा ने कहा था। अगर बाबा पे कह के वोट गिरोगे नहीं फिर तो ये 12.5 मिले हैं नहीं, ये मिले जाओगे कोई गारंटी नहीं, इनके 10 भी हो जाएंगे। गुड़गांव तो आ रहे होंगे जज्जर तक कुछ भाई, सोना से आ रहे हैं, पता करियो वहाँ जो 20-20 हज़ार मिलते थे 10-10 पा लिए फैक्ट्रियों में, आधी भी हो जाएगी। इसलिए लंबी चर्चा ना करते हुए एक बार फिर मैं अपने संगठन की तरफ से अपनी तरफ से आपका उच्चारण में पहुंचने के लिए क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। और यहां के प्रशासन से एक बात कहना चाहते हैं, एसडीएम साहब यहां उच्चारण में भ्रष्टाचार पर भी रोक लाओ, और आप तो कोठी आड़े बना ले वाले तो रोज प्रदर्शन रहेंगे। दुष्यंत चौटाला तो बात कर ले कि सफाई कर्मचारी आ रहे हजारों की संख्या में, तना इनके बारे में क्या कहना है, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जे ना दिया जवाब तो भाई आड़े तो चलेंगे जुलूस लेकर, ओड़े कचहरी का करांगे घेराव और ओड़ा डेरा ला के बैठांगे, चाहे 5 दिन बैठे रहियो, उचाना में भूखे नहीं मर जाएंगे, रोटी हम खुआएंगे तुम्हें। बैठने में तैयार सो, जे जवाब नहीं मिला बैठने में तैयार हो गए। हाँ यू फैसला आपका नेतृत्व बताएंगे। हाँ मैं तो इतनी कहा भाई जरे उचाना में डटना पड़ गया तो हमने भूखे नहीं मर जाएंगे, रोटी पानी का इंतजाम हम करांगे। यही कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।